तो फिर मैंने पीवाईक्यू पे शिफ्ट करा, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि हाँ हो जाएगा। और फिर लास्ट में यही सोचा था कि जितना करा है उतना ही अगर मेरे को फल मिलेगा तो मैं खुश हूँ, और वो मेरे को प्राप्त भी हुआ। मैम थैंक यू, आपको सबसे बड़ा थैंक यू आपका है। मैं मतलब मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि शुरुआत में ही मैंने आप पे ही भरोसा करा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सभी आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं मिलाने वाली हूँ आपको आदिल से एक ऐसी जर्नी जिसने पहली बार में अपने UGC नेट को क्लियर किया है। और ऐसा नहीं कि 6-7 महीने दिए या 1 साल दिया, नहीं, बहुत ही कम समय में लगभग 2 महीने के आसपास आदिल ने तैयारी की है और पहली बार में अपना UGC नेट क्लियर किया है। तो पहले तो आदिल बहुत बहुत बधाई, पहली बार में UGC नेट क्लियर करना, इंडिया के टॉप 6% में आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आपको बहुत बहुत बधाई आपके UGC नेट के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो आखिर कैसे कैसे पहली बार में करते, जहां बच्चों को 2-3 महीने में कुछ समझ नहीं आ रहा, तो कैसे पहली बार में क्लियर किया? मैम सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये प्लेटफॉर्म दिया मेरे को बोलने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैम सही गाइडेंस और स्ट्रेटजी अगर प्रॉपर हो, सही हो, तो मतलब निकल सकता है, अच्छे से निकल सकता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मैंने फर्स्ट बार ही मतलब जैसे मेरे को यूजीसी नेट का ज़्यादा पता नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं होता है। मेरे को नेट क्लियर करना था मेन, क्योंकि मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फोकस करना था। तो मैंने यूट्यूब पे सबसे बड़ा मैं अपने आप को लकी मानता हूँ मैम कि मैंने यूट्यूब पे जैसे ही मतलब देखा ना, तो आपके ही वीडियो मिले, मतलब मेरे को भटकाव नहीं मिला। सबसे बड़ी बात है कि आजकल सोशल मीडिया की वजह से इतना भटकाव हो गया ना कि लोगों को एक एक साल भी लग जाते हैं। तो मैं सबसे मतलब प्लस पॉइंट ये मानता हूँ कि मेरे को फर्स्ट बार में ही आप पे ही फोकस करा मैंने फर्स्ट पेपर के लिए, और मैं शुरू से ही उसको ही देखते चला गया, तो फिर वो उसमें ज़्यादा समय नहीं लगा, और सिलेबस ओरिएंटेड मैंने पढ़ा, तो फिर मेरे को कम समय लगा। तो मतलब आपने मतलब आप गाइडेंस बैच हो, आपने पहले ही बता दिया। तो जैसे कि आप गाइडेंस बैच में जुड़े, तो आपका लगभग उसमें सिलेबस आपने कितने दिन में कवर कर लिया था? मैम फर्स्ट पेपर का बोलूँ तो मैं फर्स्ट पेपर मैंने स्टार्टिंग से आपके डिटेल जो वीडियो यूट्यूब पर डाले हुए थे फ्री वाले, तो मैंने वो देखना स्टार्ट करे थे। तो मेरे को मतलब मैक्सिमम 15 से 20 दिन मतलब वीडियो, और उसके साथ मेरे को शॉर्ट नोट्स बनाने में 15 से 20 दिन लगे फर्स्ट पेपर के। और सेकंड पेपर में मेरे को जरूर थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि सेकंड पेपर मैंने इससे पहले पढ़ा नहीं था। तो मैंने बुक और कुछ यूट्यूब कंटेंट थे उसको भी ऐसे ही कवर करा एक आध महीने में। मतलब कुल मिला के कह सकते हैं आदिल ने फ्री में पढ़ाई की है। ठीक है, वो अलग बात है, गाइडेंस बैच का एक पिज्जा का प्राइस जरूर लिया है। लेकिन ऑलमोस्ट फ्री में पढ़ के सच में हो जाता है, क्योंकि आज के टाइम पे रिसोर्सेज बहुत है। लेकिन भटकाव से बचना है, सही गाइडेंस के साथ चलोगे तो कम समय में चीजें हो जाती है। लेकिन फिर भी जैसे कि आपने पहली बार पेपर देने जा रहे थे, आपको पता था कि आपने 15-20 दिन में ही तैयारी की है, या 15-20 दिन में सिलेबस क्या है, लगभग 2 महीने आपने इसमें दिए हैं। तो ये डर नहीं था कि मेरा नहीं होगा, बच्चे तो 1-1 साल से लगे रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं आया कि मेरा कैसे हो जाएगा इतनी जल्दी? नहीं मैम, ऐसा था कि मैंने जब तैयारी स्टार्ट करी थी तो मैंने यही सोचा था। एक तो डर डर तो नहीं बोल सकता हूँ, मेरे को मतलब इतना कॉन्फिडेंस था अपने आप पे, क्योंकि मैंने पीवाईक्यू भी लगाए हुए थे। तो मेरा मतलब लगभग स्कोर उतना आ रहा था कि मैं कर लूँगा। शुरुआत में मैंने पीवाईक्यू नहीं लगाए, पहले मैंने सिलेबस करा, थोड़ा वो सिलेबस टच हुआ, तो फिर मैंने पीवाईक्यू पे शिफ्ट करा। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि हाँ हो जाएगा। और फिर लास्ट में यही सोचा था कि जितना करा है उतना ही अगर मेरे को फल मिलेगा तो मैं खुश हूँ, और वो मेरे को प्राप्त भी हुआ। और पहली बार में नेट क्लियर भी हो गया। जी मैम। तो जैसे और कि मैम अब मैं जो एक बच्चे, इंसिडेंस ये बताना चाहता हूँ। हाँ बोलो। मैम मेरा एक दोस्त था, उसका भी नेट क्लियर पहले हो चुका था, मतलब आज से मतलब पिछली बार जो जून वाला था ना उसमें हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या मतलब कैसे पढ़ना चाहिए, तो उनने मेरे को कोई नामी कोचिंग है उनका बताया था। तो उनका कोर्स 4-5 हज़ार का था लगभग। तो मैंने सोचा, मैंने कहा पता नहीं क्या है 4-5 हज़ार में लूँ कि नहीं लूँ। तो फिर मैंने फ्री में मतलब मैंने कहा सोचा कि यूट्यूब पे देखते हैं कुछ तो होगा। तो फिर मैंने शुरू से ही आप पे मतलब बिलीव करा, तो फिर वो आपकी वजह से ही फर्स्ट पेपर मेरा मतलब अच्छा गया। अरे वाह, है ना, तो फ्री में ही हो गया। हाँ मैम, फ्री में ही हो हाँ, गया। वो फ्री जरूर है, लेकिन वो पेड बैच से कम नहीं है। पेड बैच ही मानो, बस वो फ्री कर दिया गया है और कुछ नहीं है, क्योंकि वही सिलेबस है। अगेन, जैसे आदिल ने कहा, सिलेबस पे पकड़ अच्छी रखो, फिर जाके कुछ और देखो, तभी कुछ होगा। अगर सिलेबस छोड़ के जा रहे हो तो फिर तो कुछ नहीं होगा। तो जो आदिल जो पहली बार तैयारी करने जा रहे हैं, इस बार जो अटेम्प्ट देंगे, तो उन्हें क्या कहोगे कि कम समय में कैसे आप इस पेपर को, मतलब किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए उन्हें?
मैम सबसे पहले तो सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ना चाहिए। सबसे पहले सिलेबस को देखना पड़ेगा कि सिलेबस क्या है क्या नहीं है। और फिर अगर आपको मान लो कोई टीचर कोई एक मिलता हो तो उस पर बिलीव करना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं है कि इधर आज क्लास इसकी देखी, दूसरे दिन फिर उसकी देखी। उससे क्या होता है, समय जाएगा और आप मतलब ढंग से पढ़ नहीं पाओगे, दिमाग में 17 चीज़ें चलेगी। तो फिर मेरा तो यही है कि सिलेबस उठाओ सबसे पहले और फिर किसी टीचर पर फोकस करो और उसके साथ पीवाई की। बस ये 3 चीज़ें अगर आपने कर ली ना तो इस बार पक्का हो जाएगा। मैंने तो बस यही स्ट्रेटजी फॉलो करी थी और उसकी वजह से ही हुआ है। और 2 महीने में ही हो गया, ज्यादा समय भी नहीं देना होता। ऐसा नहीं कि कई कई साल देने पड़े, इसमें कोई जरूरत नहीं है। तो मैम वो ऐसा है ना कि अगर आप करते चलो तो हो जाएगा। अगर खींचने चाहो तो फिर 1 साल भी लग जाएगा। तो वो मतलब ज़रूरी है। मेरे को लगता है 5-6 महीने इनफ है, इससे ज़्यादा समय नहीं मांगती ये वाली, मतलब ये वाली करनी है जी। जो आदिल ने बात कही वही बात है। अगर मतलब आदिल चाहते तो जो सिलेबस इन्होंने 15-20 दिन में पेपर 1 का किया, वही सिलेबस बच्चे जाके 1-1 साल में करते हैं। उनसे वही सिलेबस 1-1 साल में होता है। तो एक तो अपने ऊपर सच में विश्वास रखो, और जिन रिसोर्सेज पे हो उसमें लिमिट रिसोर्सेज है ना, हर बार बताती हूँ, जितना लिमिटेड रिसोर्सेज होगा उतना ध्यान भी रहेगा और पढ़ोगे भी, है ना। ज्यादा हजारों चीजों को पकड़ने की आवश्यकता है ही नहीं, बस सिलेबस है, उसे अपना देख लो अच्छे से। तो आदिल मतलब कुछ और बताओ भाई, पहली बार में किया है, बहुत बड़ी बात है। इतने मैम कम यही है समय में सबसे किया ये और भी पहले बड़ी कि बात जो है। मैम हाँ, हो सकता है किसी को लग भी सकता है कि सब झूठ बोल रहा है कि 2 महीने 2 महीने, पर मेरे को मैंने अभी सितंबर में दूसरी नहीं, एग्ज़ाम मैं दी दिखा थी। भाई, उसके अगर बाद आपको मेरे ऐसा को लग रहा है मतलब झूठ समझ में। झूठ लग रहा है, आदिल का मेरे पास भी गाइडेंस बैच में एनरोल है, शायद 11वां था ना, 11वां था, कौन सा बैच था, 11वां ही था। हाँ पता नहीं मैम, 11वां पता नहीं कौन सा था। हाँ लेकिन तो मैंने आपसे भी मैं बोला देख था के मैम बताती हूँ। उस टाइम पे भी। अरे 13वां, हाँ, आदिल 13वें बैच में थे आप तो। ये तो 13वां बैच है, ये तो लास्ट 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 वाला था बिल्कुल। लास्ट अरे, तो मैम भाई लास्ट सच में वाला भाई बैच था आदिल का मेरा। सबूत मेरे और पास है, वो ये किस्मत, सबसे लास्ट वाले बैच में ही थे। मेरे को ऐसा लगता है कि आपने आपने ऐसा बोला था, वो शायद दिवाली का टाइम था कि इससे मतलब इसके बाद कोई बैच आने वाला भी नहीं है और मेरे को इनरोल आया करना भी था नहीं था। कि गाइडेंस बैच। और मैंने सोचा कि मैंने कि आ ही नहीं रहा है, अब तो क्या करें, अब कुछ नहीं हो सकता, चलो छोड़ो अब। फिर आपने फिर मैसेज करा कि ये लास्ट वाला बैच है, जिसको इनरोल होना है वो हो जाए, तो फिर मैंने उसमें इनरोल करा था। तो उसका फल मिला, कुछ फायदा हुआ उस गाइडेंस बैच से? बिल्कुल मैम, वो ऐसा होता है ना कि आपको एक अलग अलग एक्सपीरियंस मिलते हैं उसमें, क्योंकि अलग अलग लोग जुड़े होते हैं। कोई कब से तैयारी कर रहा है, किसने कितने अटेम्प्ट दिए हैं, किसी का मतलब नेट हुआ है, जीआरएफ नहीं हुआ है, तो ऐसा। तो उसमें क्या सब बताते हैं कि आपको कैसे कवर करना चाहिए। आपको फर्स्ट पेपर, उसमें फर्स्ट पेपर ही नहीं, उसमें सेकंड पेपर, ऑल ओवर आपको जो एंड में जो मतलब परीक्षा के दिन क्या करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, वो भी सब। क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। अपन तैयारी तो कर लेते हैं मैम कि कैसा करना है कैसे नहीं करना है, लेकिन वो जो लास्ट दिन होता है वहाँ पे आपको जो 3 घंटे देने होते हैं वो कैसे करने हैं, कैसे आपको स्ट्रेटजी बनानी है, कैसे फॉलो करना है, फर्स्ट पेपर करना है, सेकंड पेपर करना है, क्या क्या करना है। तो उससे मेरे को बहुत हेल्प मिली है। वो पहले अगर माइंड में क्लियर नहीं होता आदिल का, तो वही वाली बात है कि पहली बार में तो वो चीजें समझनी जाकर पड़ती है। आदिल को समझने की जरूरत ही नहीं थी। आधे से ज्यादा चीजें मैंने और बाकी स्टूडेंट ने बहुत हेल्प की है। उनकी सारी गलती आदिल ने वो की नहीं है, पहले ही बच गया आदिल उन गलतियों से। और यही कारण है कि पहली बार में हो गया। और आदिल की मेहनत बहुत थी, 2 महीने, पर आदिल ने प्रॉपर वो दिए है ना, 2 महीने तो मेहनत अच्छे से की है। जी मैम, 2 महीने तो अच्छे से किए और अच्छे से करना ही पड़ेगा। अपन इसमें भी अपन सोचे कि नहीं मेरे को मतलब चलने दो जैसा चल रहा है, तो उससे नहीं होगा। समय हर कोई भी परीक्षा है, कोई कोई सी भी पोस्टर समय मांगती है, आपको मेहनत करना पड़ेगी तभी मिलेगा। ऐसा नहीं बोल सकते केवल 2 महीने ही। हो सकता है मेरे जो पीछे मैंने जो मतलब अदर परीक्षाओं की प्रीवियस तैयारी नॉलेज करी है। है उसका फल मेरे को उस, हाँ, जो भी है उससे भी मेरे को फायदा मिला है। तो ये केवल ओवरऑल 2 महीने की तैयारी नहीं बोल सकते। हाँ, अगर इस सिलेबस से रिलेटेड मैं बोल सकता हूँ 2 महीने की तैयारी की। लेकिन पढ़ाई से अलावा आपकी स्ट्रेटजी कैसी है, आपका तरीका कैसे है पढ़ने का, आपको पेपर हैंडल करने का तरीका कैसा है, वो भी डिपेंड करता है। तो जो बात आदिल ने कही है, आप ये मत सोचा करो कि आपके पास 1 महीना है, 2 महीना, बिल्कुल भी नहीं। जो आपने यूजी पीजी इतनी सारी प्रीवियस नॉलेज है, किसी और एग्जाम की तैयारी की है, उसका बेनिफिट यहाँ पर मिलता ही मिलता है। क्योंकि जो पेपर 1 है, जनरल पेपर हो गया या पेपर 2 हो गया, वो कहीं ना कहीं आपने पढ़ा हुआ है, और वो मिलता ही मिलता है एग्जाम में। कुछ ऐसी नई चीज नहीं है कि आपसे नहीं होगा। अपने आप पे विश्वास रखो और अपनी जो प्रीवियस नॉलेज है उस पर भी रखो। चाहे समय कम हो, लेकिन आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो आदिल अब कुछ पॉइंट बता दो जो बच्चों को बिल्कुल 3-4 पॉइंट जो बस ये बच्चा कर ले।
कुछ ऐसे पॉइंट बिल्कुल निचोड़ अपनी मैम, परीक्षा का, अपनी जर्नी का। हाँ, सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि पहले तो सबसे पहले आपको जो सिलेबस है उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, और सिलेबस के हिसाब से आपको अगर जो टीचर आपको अच्छा लगे, कोई भी टीचर एक्स वाई जेड सब अच्छा पढ़ाते हैं, उस एक पे बिलीव करना है और उस पर ही फोकस करना है, उस पर ही ट्रस्ट करना है। क्यों नहीं कि आप भटक रहे हो, क्योंकि अभी समय नहीं है ज़्यादा, 5 महीने बचे हुए हैं। अगर आपको करना है तो उस पर ही ट्रस्ट करना पड़ेगा। और फिर सेकंड थिंग, पी वाई क्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। पी वाई क्यू भी ऐसे नहीं लगाना है कि बस पी वाई क्यू कर लिए और हो गया, क्योंकि जैसे मैंने सिलेक्शन सीरीज ली थी पी वाई क्यू में, मेरे को उससे बहुत फायदा हुआ, क्योंकि मैंने उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाए हुए थे। क्योंकि पी वाई क्यू में तो आपको जो चारों उसका ऑप्शन पर काम सोल्यूशन करना है, पड़ेगा, अगर आपको आ रहा है कौन सा कुछ। जो उसका जी मैम, पीवाईक्यू सिलेक्शन का जो आपका सोल्यूशन था, उसमें उससे हेल्प मिली थी? बिल्कुल बिल्कुल मैम, उसका डिटेल सोल्यूशन आपको चारों ऑप्शन में आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट पता चलेंगे, कौन से कॉन्सेप्ट इस बार पूछे हैं, पिछले कौन से पूछे हैं। क्योंकि इस बार भी यही हुआ है मैम, जो बहुत सारे क्वेश्चन हो ना, के कॉन्सेप्ट वो रिपीट होते रिपीट हैं। हुए हुए हाँ, कॉन्सेप्ट क्योंकि भी इस बार रिपीट का होने ज्योग्राफी लगे। का पेपर, ज्योग्राफी का पेपर था ना, फर्स्ट पेपर, इसमें बहुत मतलब लैंग्वेज घुमाई हुई थी। मतलब मेरे इसमें 35 क्वेश्चन सही हुए हैं, मतलब ज़्यादा तो नहीं अरे हुए लेकिन वाह। 35 हुए। लैंग्वेज घुमाई हुई थी, मतलब पेपर अलग ही हाँ, तो मतलब लैंग्वेज इसमें घुमाई हुई थी। तो लेकिन आपने अगर सिलेबस अच्छे से करा है, कॉन्सेप्ट अच्छे से आपका क्लियर है ना, तो आप अच्छे से आराम से कर लोगे, भले कैसे ही लैंग्वेज पूछ ले। और थर्ड चीज, सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए इस एग्जाम में। आपको कभी ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन हमेशा अपने आप पे बिलीव करना पड़ेगा। सेल्फ डाउट नहीं होगा तो फिर निकाल लोगे आप। और मैं फर्स्ट पेपर के लिए बोलना चाहूँगा मैम कि आपको अगर फर्स्ट पेपर में स्कोर करना है तो सबसे पहले आपको डीआई और मैथ्स रीजनिंग इस पे कमांड करनी ही पड़ेगी। आप अगर आपका अगर बिल्कुल ही कमजोर है ना, तो आप लास्ट समय के लिए नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये 10 नंबर जो है ना मैम, बिल्कुल 10 नंबर पूरे में से पूरे आएंगे। अगर आपने इसको अच्छे से समय दे लिया तो धीरे धीरे आप अगर करते चलोगे ना, तो आराम से अच्छा हो जाएगा आपका। बस यही है मतलब मैम, मुझे और बाकी आदि मुझे मुझे ऐसा लगता है, मैं गाइडेंस वाले बच्चों के साथ जब इंटरव्यू लेती हूँ ना, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी ना गाइडेंस वाली वो सारी चीजें, वो सब आप मुझे लौटा रहे हो। जो आदिल ने अभी ये वाली बात की कि इस पे नहीं। कमांड रखो शुरू से ही, वो ऐसे ही मिलता है, फिर बहुत काम आता है। तो ये फ्री के नंबर जरूर ले लेना, जो आदिल ने कहा कि आरसी, डीआई, मैथ, रीजनिंग, ये सच में बहुत स्कोरिंग है, बहुत जल्दी मिल भी जाएंगे। और अभी तो आदिल का कहना 5 महीने है, तो अभी से ध्यान लगाओगे तो सीधा JRF ही मिलेगा, और बहुत ही जल्दी मिलेगा। तो मतलब नहीं आदिल बिल्कुल कमाल कर दिया। मैम, ये बहुत बड़ी मैम थैंक यू, आप तो सबसे बड़ा थैंक यू आपका है। मैं मतलब मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि शुरुआत में ही मैंने आप पे ही भरोसा करा और उसको फॉलो करते चला गया, और वैसे ही मेरे को रिजल्ट भी मिला है मैम। थैंक यू सो मतलब मच ऐसा आदिल। नहीं है कि कोई मैं आपने मेरे को पहले से कोई बोला है कि ऐसा बोलना, मैं मेरे मन से बोल रहा हूँ। और मतलब वो आपने करा है, उसका फल मिलेगा ही सही। नहीं, ये तो आपकी मेहनत है, वरना मैं बताती तो बहुत सारे बच्चों को तो वो ना माने, आपने माना तभी चीजें हुई है। तो सारी मेहनत आप ही की है, और मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाती, रिजल्ट आपके सामने है। तो भाई आप सभी भी आदिल की तरह पहली बार में कम समय में भी पेपर पास कर सकते हो। जो जो चीजें आदिल ने बताई उसे सच में फॉलो कर लेना, वो ही रिजल्ट दिलाती है। और कमेंट बॉक्स में भर भर के आदिल को बहुत 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 सारी शुभकामनाएं देके जाना। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, जिन्हें लगता है कि कम समय में नहीं होगा या हमसे नहीं होगा, तो अपने ऊपर डाउट रखना ही नहीं है। हम इंसान, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आदिल जी लास्ट में कुछ बिल्कुल, कहना अगर चाहोगे? आपने चाहा तो बस मैम यही है, अपने आप पे भरोसा करो, और कोई भी एग्जाम हो, मतलब एग्जाम कुछ नहीं है मैम, अगर आपने तैयारी अच्छे से करी है तो उसका फल जरूर मिलेगा। चलो, तो यहीं पे से एंड करते हैं। तो सभी है ना, कमेंट बॉक्स में बहुत सारी विशेष देके जाना आदिल को।